नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको भेषज कल्पना के बहुत ही महत्वपूर्ण विषय सेल्फ लाइफ के विषय में बताऊंगा। सेल्फ लाइफ अर्थात वह अवधि जिसमें कि औषधियाँ पूर्ण रूप से कार्यकारी होती हैं, गुणकारी होती हैं, जिस समय में हम प्रयोग कर सकते हैं। ये लीगल एस्पेक्ट से, क्लिनिकल एस्पेक्ट से और व्यवहारिक एस्पेक्ट से, तीनों एस्पेक्ट से महत्वपूर्ण है, ज़रूरी है। और इसी ज़रूरत को महसूस करते हुए महर्षि सारंगधर ने एक्सपायरी डेट का, सवीरतावधि का उल्लेख अपने पुस्तक में किया। सबसे पहले विषय आता है कि ये सेल्फ लाइफ क्या है। मित्रों, आप सभी जानते हैं जो भी चीज़, जो भी वस्तु, विषय, जो भी द्रव्य अगर उत्पन्न होता है तो नष्ट भी होता है। तो उसके जो उत्पन्न होने से नष्ट होने के बीच का समय जो है उसकी अवधि कहलाती है, जिसमें कि वो जीवित है, ऐसा जीव है जिसमें कि वीरवान है। तो औषधि के परिप्रेक्ष्य में बात करें कि वह अवधि जिसमें औषधियों के रस, गुण, वीर विपाक इत्यादि पूर्ण रूप से उपस्थित रहते हैं, वो अवधि सवीरता अवधि कहलाती है, अर्थात वीर से परिपूर्ण अवधि जिसमें कि हम प्रयोग कर सकते हैं। इस अवधि में अगर हम औषधि का प्रयोग करेंगे तो यथानिर्दिष्ट गुणों की हमें प्राप्ति होती है और हम रोगी को आरोग्य सुख देने में समर्थ हो सकते हैं। महर्षि सारंगधर ने पूर्व खंड के 54वें श्लोक में और 56वें श्लोक में लिखा है कि जो भी चूर्ण द्रव्य हैं वो बहुत ही अल्प समय में कार्यकर रहते हैं, अर्थात 2 महीने तक। उन्होंने लिखा कि ज़्यादातर औषधियाँ 1 वर्ष में समाप्त हो जाती हैं, अर्थात विदिन 1 ईयर हमने उनको कंज्यूम कर लेना चाहिए। इसी प्रकार उन्होंने लिखा जितने भी बटी हैं, अवले हैं, 1 महीने तक, 1 वर्ष तक इनको हम प्रयोग कर सकते हैं। इसी प्रकार बाकी हैं जिनको 1 वर्ष 4 माह अर्थात 16 महीने तक अधिकतम प्रयोग कर सकते हैं। 4 महीने में वैद्यक परिभाषा प्रदीप ने बताया कि 4 महीने में जो भी तैलपाक है उनमें गुणों की उत्पत्ति होती है और इनको अधिकतम 1 साल तक प्रयोग कर सकते हैं। तो अर्थात कहीं ना कहीं विभिन्न ऋषियों ने, विभिन्न मनीषियों ने तेल को 1 साल, किसी ने 1.5 साल तक प्रयोग करने के लिए लिखा है, जिसको कि अभी विभिन्न पैकिंग के तेल की सेल्फ लाइफ 3 साल हो गई है और घृत की सेल्फ लाइफ 2 साल की है। तो जितने भी सेल्फ लाइफ है ये समय के हिसाब से अपडेट लेते रहे और जो भी टेक्नोलॉजी इनबिल्ट होती रहे करके, इनको रिव्यू करके मनीषियों ने इसको अपडेट किया। महर्षि सारंगधर ने आगे लिखा कि जितनी भी लघुपाकी औषधियाँ होती हैं, लघुपाकी का मतलब होता है जिनका पाक बहुत कम हुआ है, जिसमें कि जल प्रधान है, वह भी अधिकतम 1 वर्ष में समाप्त हो जाती है, निष्वीर हो जाती हैं, निष्प्राण हो जाती हैं। इसी प्रकार लिखा जितने भी रसौषधियाँ हैं, लौ हैं, आशव हैं, अरिष्ट हैं, ये जितने भी भस्म हैं धातुओं की, ये जितनी भी पुराने होते हैं उतने गुणकारी होते हैं। इसीलिए आशव, अरिष्ट और इनको बहुत ज़्यादा पुराने होंगे उतने ही अच्छे माने जाते हैं। इसी को अभी भारत सरकार ने आगे फर्दर 10 ईयर के लिए लॉक कर दिया है इस पीरियड को फॉर दी डॉक्यूमेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि सरकारी अभिलेख में या फार्मेसी के अभिलेख में किसी भी वस्तु को अनंत काल तक हम जिंदा नहीं थे, अनंत काल तक उसकी सवीरता को नहीं मान सकते। तो ऑन पेपर रिकॉर्ड दर्ज करने के लिए पूरी फार्मेकोपिया कमेटी ने विचार विमर्श किया और तय किया कि कहीं ना कहीं यद्यपि किताबों में ये लिखा हुआ है कि ये जितने पर उतने ही अच्छे, और वास्तव में ये सच्चाई भी है, लेकिन फिर भी एक समय सीमा निर्धारण करके उनके रिकॉर्ड को, उनके स्टॉक को मेंटेन करने के लिए, व्यवस्थित करने के लिए और अकाउंट फॉर करने के लिए इसको 10 साल अधिकतम सेल्फ लाइफ का भारत सरकार ने अपने नए जियो, जो कि 12 अगस्त 2016 में लागू हुआ भारत सरकार का, जड़ी बूटियों के, आयुर्वेदिक औषधियों के सेल्फ लाइफ के संबंध में इसको अपडेट किया है। जहाँ तक पंचकषाय कल्पना की बात है मित्रों, आप सभी जानते हैं कि सारी पंचकषाय कल्पना सदा प्रयोग कर दी जाती है, 24 घंटे के अंदर ही हमें प्रयोग करना होता है। इसके बाद जो व्युत्पन्न कल्पनाएँ हैं, इनकी सवीरता अवधि को बढ़ाने के लिए हम विभिन्न प्रकार की व्युत्पन्न कल्पनाएँ बनाते हैं, जैसे कि चूर्ण है, क्वाथ है, जैसे कि गुगलू हैं, बटियाँ हैं, मोदक हैं, पिंडी है, खंड है, ग्रेन्यूल है, तैल है, अंजन है,
आशव है, अरिष्ट हैं, नश्य हैं, भांति भांति। इसमें सेल्फ लाइफ पहले हम श्रद्धा प्रयोग करते थे, तुरंत बनाया, तुरंत धीरे श्रद्धा जो पंचकसाय कल्पना थी, पॉपुलर थी। धीरे धीरे हमने इनको डिस्पेंसिंग का तरीका अपनाया, औषधि बना के रखी, रखने के बाद औषधियाँ मरीजों को दी। तो फिर जो है सारंगधर का ये कंसेप्ट आपने समझा। धीरे धीरे हमारी पैकिंग का डेवलपमेंट हुआ, हमारी औषधियों का डेवलपमेंट हुआ, हमारी कोटिंग टेक्नोलॉजी, विभिन्न प्रकार के औषधियों के प्रोसेस हुए जिनको कि हमने साइंस से फॉलो किया। तो एक्सपायरी और सेल्फ लाइफ औषधियों की इंक्रीज हुई। जैसे कि कैप्सूल डोजेज फॉर, जिसमें कि 5 हैं, सॉफ्ट जेल है जिसमें कि 3 साल तक रख सकते, सोरस है उसको 24 घंटे में लेना होता है, दूध है उसको विदिन उन्हें कंज्यूम करना होता है। आजकल नई नई टेट्रा पैक, ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है पैकिंग में, जिसमें कि हम सेल्फ लाइफ को एक अधिकतम समय के लिए बढ़ा सकते हैं। आजकल आपने देखा होगा जितनी भी पैकिंग आती है, पैकिंग के बाद सचेत पैकिंग में हम बर्गिंग करते हैं, जिसमें कि एक नॉन एक्टिव ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट कर देते हैं इनर्ट गैस का, जिससे कि कोई भी बैक्टीरिया वायरस ना पनप पाए। टेक्नोलॉजी के साथ साथ एक्सपायरी डेट को रिव्यू करना उचित समझा के परिप्रेक्ष्य में जो ASU टैब आयुर्वेदा सिद्धा क्लिनिकल एडवाइजरी बोर्ड अपनी विभिन्न मीटिंगों में विभिन्न स्टेक होल्डर से एक नई एक्सपायरी डेट को लॉन्च करता है, जिसको कि 161 ऑफ दी ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के ए पैरा में हम समाहित करते हैं। तो उसके हिसाब से जितनी भी एक्सपायरी दी है वो इस तरह है। सबसे पहले इसके जियो ये 12 अगस्त 2016 में लागू हुआ, और ये ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के रूल 161 से संबंधित है, जिसमें सेल्फ लाइफ के बारे में बताया गया। सेल्फ लाइफ का लिखना लेवल पर एक मान विषय है, और इसमें नहीं होता है तो इसकी नॉन कंप्लायंस में विभिन्न प्रकार की शास्त्रीय अवस्था, सजा और दंड का विधान दिया हुआ है। इसमें बताया गया जितने भी चूर्ण द्रव हैं, जितने भी इनकी सेल्फ लाइफ 2 साल मानी गई। जितने भी अंजन हैं, जितने भी अर्क हैं, इनकी आई ड्रॉप हैं, इनकी एक्सपायरी डेट 1 साल मानी गई। जितने भी 3 साल मानी गई। जितने भी घृत हैं इनकी एक्सपायरी, हार हैं इनकी एक्सपायरी 5 साल मानी गई। जितने भी लेप गुटी हैं इनकी एक्सपायरी डेट 3 साल मानी गई। जितने भी दंत मंजन हैं, पेस्ट हैं, इनकी 2 साल मानी गई। जितने भी अबले हैं इनकी एक्सपायरी डेट 3 साल मानी गई। जितने भी गुगलू हैं इनकी एक्सपायरी डेट 5 साल मानी गई। जितने भी भस्में हैं दोस्तों, मैं बता रहा था आपको कि जो जियो दिया है आयुष मंत्रालय ने सेल्फ लाइफ के संदर्भ में, उसमें सेल्फ लाइफ को रखा गया है 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल और 10 साल। तो जो पुनः मैं रिपीट कर देता हूँ, जो 1 साल के द्रव्य हैं जिनकी एक्सपायरी है, उसमें सबसे आता है अंजन। अंजन अर्थात जिसमें कि काष्ठोद्देश्यों से निर्मित अंजन हो। दूसरा आता है नेत्र बिंदु अर्थात आई ड्रॉप। फिर तीसरा आता है अर्क अर्थात डिस्टिलेट। जितने भी हमारे जैसे मिश्र अर्क है, यवानी अर्क है, जो भी अर्क हैं, डिस्टिलेट हैं, उनको भी 1 साल में रखा गया। फिर इसमें दूसरी कैटेगरी आती है 2 साल एक्सपायरी डेट वाले द्रव। इसमें है सबसे पहले चूर्ण द्रव, क्वाथ द्रव, आपका जितने भी घृत है उसको भी 2 साल में रखा गया है। इसके अलावा दंत मंजन के चूर्ण को भी 2 साल में रखा गया है। धूपन द्रव को भी 2 साल में रखा गया है। कर्ण बिंदु को भी, और
कर्ण बिंदु ईयर के लिए और नासा बिंदु नोजल के लिए जितने भी ड्रॉप हैं उनको भी 2 साल में रखा गया। इसके अलावा शत 2 साल में रखा गया है। इसके अलावा जो श्वेत परपटी है, वर्ती है, इनको भी 2 साल की श्रेणी में रखा गया है। तीसरा आता है विषय 3 साल एक्सपायरी डेट वाले। 3 साल सर्वाधिक द्रव मिलते हैं जिसमें कि अवलेय है, जिसमें कि पाक है, खंड है, ग्रेन्यूल है, प्रवाही क्वाथ है, शर्करा है, पानक है, शरबत है, ये सभी 3 साल के माने जाते हैं। इसके अतिरिक्त तैल कल्पना पूरी की पूरी मानी जाती है। इसके अलावा जो भी मलहम है, जिसको ऑइंटमेंट और क्रीम कहते हैं, इसको भी 3 साल की एक्सपायरी डेट बताई गई है। इसके अतिरिक्त जितनी भी बटियां हैं जिसमें कि काष्ठ औषधीय पड़ती है या कोई भी घन से एक्सट्रैक्ट से निर्मित बत्ती होती है, उसको 3 साल की एक्सपायरी डेट के संदर्भ में बताया गया। इसके अतिरिक्त अन्य कैटेगरी आती है 5 ईयर। तो 5 ईयर में मुख्यतः द्रावक, लवण, क्षार, गुगलू इत्यादि कल 5 साल की एक्सपायरी डेट के बताए गए। इसके अतिरिक्त जो बटियां जिसमें कि काष्ठ औषधि के साथ साथ कोई रस औषधि भी हो, जिसमें भस्म हो, क्षार हो, वो रसयोग हो कोई भी, लेकिन उसमें संपूर्ण रूप से ना हो, उसमें कुछ काष्ठ औषधि भी हो, तो उनको 5 साल की एक्सपायरी डेट के बारे में बताया गया। इसी प्रकार अन्य आता है हमारे पास 10 साल। 10 साल में जो भी एक्सपायरी बताई गई उसमें आशव, मुख्यतः अरिष्ट जो कि अल्कोहल बेस प्रिपरेशन होती है। इसके अलावा कुपीपक रसायन, परपटी, पिष्टी, भस्म में हम नाग, बंग और ताम्र को छोड़ देते हैं। इनको छोड़ इसलिए देते हैं, एक्सेप्शन दिया हुआ क्योंकि ये खराब तो नहीं होती हैं यद्यपि, लेकिन ये मॉइस्चर गेन करके थोड़ा सा मॉइस्चर लेके कुछ जम जाती हैं, तो इनको ड्रायर में रख के पुनः सुखाना चाहिए, इसीलिए इनमें एक्सेप्शन लगाया गया। तो इनको 10 में नहीं रखा गया, उसको पल में रखा गया। नाग, बंग और ताम्र भस्म के अलावा जितनी भी भस्म हैं वो सारी की सारी 10 साल की एक्सपायरी डेट में मानी जाती है। इसके अतिरिक्त जो भी रसयोग हैं, जो कि रस औषधि भस्म, वो सभी 10 साल रखे गए। इसमें भी एक्सेप्शन दिया है नाग, बंग और। इसके अतिरिक्त जो भी बटियां हैं जिसमें कि खाली औषधि नहीं है, रस, उपरस या भस्म है, और भस्म में भी नाग, बंग, ताम्र जो कि पहले भी हमने बताया, उनको छोड़कर सारी की सारी एक्सपायरी डेट 10 साल बताई। यद्यपि हमारे आयुर्वेदिक ग्रंथों में इसको 10 साल बताया गया है, लेकिन आयुर्वेद के रूल रेगुलेशन बने उसमें इसको 10 साल कर दिया गया। आयुर्वेद में बताया गया कि जितनी पुरानी हो उतनी अच्छी है, लेकिन जो पॉइंट ऑफ व्यू से और कोई भी स्टॉक है उसको कब तक कोई मेंटेन करके रखेगा, ड्रग और लीगल अगर एस्पेक्ट में बात करेंगे तो कोई दस्तावेजों के रिकॉर्ड कब तक रखेगा, तो मैन्युफैक्चरर की और बहुत सारे स्टेक होल्डर की मांग थी कि एक ऐसा सिस्टम हो जिसमें कोई ना कोई एक समय सीमा तय कर दी जाए। तो उसको स्वीकार करते हुए भारत सरकार ने कि जिसको कि सबसे पुराना और उपयोगी बताया गया उसको अधिकतम 10 की एक्सपायरी डेट कर दी गई। तो आज दोस्तों मैंने आपको सविर्तावती के बारे में बताया, इसके आयुर्वेदिक कंसेप्ट के बारे में बताया, लेटेस्ट पैकिंग डेवलपमेंट और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के साथ साथ जो नए अपडेट आए, आयुष मंत्रालय नई एक्सपायरी बताई है, उसके संदर्भ में आशा है कि आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। कृपया पूर्णतः मनन करते हुए विषय को पुनः पुनः पढ़िए और याद करिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण और व्यवहारिक और प्रैक्टिकल विषय है और ये आपको निश्चय में। इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।